आज हम प्रोडक्शन फाइनल ईयर के स्टूडेंट को मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस MP 309 के अंदर कुछ बातें बता रहे हैं। एक बार आप वीडियो में देखें, कुछ पेपर के मैं स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ आपको। पेन के अंदर स्याही का इशू आया हुआ है लिखने में, इंक इज ऑन दैट, सो वी विल ट्राई टू कि आपको ढंग से समझाने का प्रयास करेंगे। अभी जब हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि जो एज ए प्रोसेस में हमने बताया, परफॉर्मेंस मेजर्स की रन की बात हम कर रहे थे, स्टैंडर्ड से मीट आउट की हम बात कर रहे थे, प्रैक्टिकल्स में भी कैरी आउट की R&R में हमने इनमें बातें करी थी, कैलिब्रेशन प्रोसेस माइक्रोमीटर वर्नियर हाइट गेज ये बताए। तो यहाँ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस की बात हमने कही कि लॉट ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, मेजरेंट्स जिनको हम कह रहे थे। तो यहाँ हम ये जो मेजरेंट्स आ रहे हैं तो रिपीटेबिलिटी एंड रिपीटेबिलिटी की हम बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक वर्ड आता है तो वो विद्यार्थी को, ये तो कैलिब्रेशन और एक ट्रेसेबल या ट्रेसेबिलिटी, इनके बारे में हम आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं ताकि MSA को और समग्र रूप से अच्छे ढंग से समझा जाए, सीखा जा सके। तो यहाँ ट्रेसेबिलिटी इन कैलिब्रेशन, कैलिब्रेशन बेसिकली सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने ली उनके द्वारा फाइंडिंग से निकली कि इसमें एरर कितनी है। उस एरर को रिमूव करने के लिए हम मेथड स्टडी करते हैं फिर एरर किस प्रकार की है वो ये देखा जाता है। मैकेनिकल इक्विपमेंट है या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, न्यूमेटिक इक्विपमेंट है, फिर उसमें जो फॉल्ट आया वो मैकेनिकल फॉल्ट है कि इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फॉल्ट है। फिर उसमें ये देखा जाता है कि उसका जो पार्ट है वो रिप्लेस होएगा या मेंटेनेंस के अंदर मेंटेन हो जाएगा, या इसकी लाइफ साइकिल कितनी थी, कितना इसने सर्विस दिया, फ्रीक्वेंसी क्या रही। ये हम कैलिब्रेशन में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी फ़िलहाल हम उस बिंदु को केवल यूज़ लेते हुए यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं, जो इस्तेमाल होंगे आपको मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस के अन्य बिंदुओं को अच्छे ढंग से समझने के लिए। जैसे अनसर्टेनिटी भी हमने बताई थी, वो इसीलिए बताई कि जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं तो डेटा फेयर आए इसकी अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, फेयर नहीं आए इसकी अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, या डेटा इम्प्रूवड आवे की अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। तो ये हम तो ट्रेसेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट रिक्वायर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन unbroken chain of comparisons, understand, unbroken chain of comparisons। जो हमने कहा था प्रोटोकॉल्स मालूम होने से, यानी कि आप एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए, उससे आप मीट आउट करते हैं जो आपकी मेजर्ड वैल्यू आ रही है उनको, और फिर आप एरर निकालते हैं, परसेंटेज एरर जो हमने प्रोसेस में परसेंटेज एरर और एक्यूरेसी परसेंटेज एरर की बात कही थी, मीन और ट्रू वैल्यू के साथ में निकालते हैं। तो वहाँ से हमें क्या मिली फाइंडिंग्स, तो उनको हम अनब्रोकन चेन ऑफ कंपैरिजंस टू स्टेट रेफरेंसेस ईच विद ए स्टेटेड अनसर्टेनिटी, राइट। तो इसका जो पर्पस है वो क्या है, ये बताने की पर्पस जो है, एबिलिटी टू एंश्योर द ट्रैकिंग, एबिलिटी टू एंश्योर द ट्रैकिंग, क्यों कर रहे हैं हम किसी को ट्रेस, राइट। अभी हमने मेजरमेंट पिछले चैप्टर में बताया था, मेजर कर रहे हैं ना उसको, इसलिए ट्रैक कर रहे हैं। और ट्रैक तो इसलिए जो एबिलिटी टू एंश्योर द ट्रैकिंग इफ पॉसिबल इन रियल टाइम, राइट, ऑफ एक्टिविटीज, राइट, एंड इंफॉर्मेशन, राइट, फ्लो लिंकिंग एक्टिविटीज, राइट, ये कनेक्टिंग रिलेटेड वर्ड है, ये हमारा पर्पज है। वापस से देखें एक बार विद्यार्थीगण, एबिलिटी टू एंश्योर द ट्रैकिंग इफ पॉसिबल in real time of activities and of information flow linkage activities, right. The basic principle consists in linking information flow to physical flows and activities of a given process। जब हम मेजरमेंट एज ए प्रोसेस की बात करी थी उसमें, तो यहाँ ये एक्टिविटीज से आएगा, एक्टिविटीज ऑफ ए गिवन प्रोसेस, छोटे छोटे स्मॉल एक्टिविटीज हो रही है, टास्क को सब टास्क में जो हमने बातें बताई थी कन्वर्ट करके स्टडी करना। इट हैज़ टू पर्पज,
दो पर्पज है इसके, सेफ्टी, राइट, क्योंकि सिस्टम को सेफ भी रखना है हमें, टू एंश्योर प्रोडक्ट कन्फर्मिंग विद रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। दूसरा इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, टू मॉनिटर ऑपरेशंस और चेंज एंड द सक्सेसफुल कंपल्सन ऑफ इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंसेस। एक लॉजिस्टिक्स से समझिए आप, लॉजिस्टिक का एग्जांपल सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर देखें आप, आपका फास्ट टैग सिस्टम आया, उसमें क्या करते हैं कि जैसे टोल से क्रॉस करती है तो वहाँ एक ट्रेडिशनल मेथड से एडवांस मेथड आ गया टोल पे करने का, तो वो कैसे आपके ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिटेक्ट कर रहा है, ट्रैकिंग कर रहा है, तभी तो कर रहा है ना, डेटा की ट्रैकिंग कर रहा है, प्रोसेस को, वो स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। तो ये इम्प्लीमेंटेशन के दौरान ये बात बताई लॉजिस्टिक्स की एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंसेस। और यही सिस्टम गवर्नमेंट कैसे चलती है साहब, किसी को समझ नहीं आता कैसे चलती है, क्योंकि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये अपने अपने हिस्से का सब काम करते हैं, और करना चाहिए, दूसरे का हिस्से का दूसरा करे, तीसरे का तीसरा करे, सब अपना अपना हिस्सा काम करेंगे, सिस्टम रन कर जाएगा। तो यहाँ ये देखा एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंसेस, इसलिए ट्रैकिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ बेनिफिट्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एक वर्ड आया था पहले, ऐसी प्रोसेस में है, तो ये सिस्टम की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप और हम जो इंडिविजुअल टास्क हैं, इंडिविजुअल मैन है, इंडिविजुअल वर्कफोर्स है, इंडिविजुअल एम्प्लॉई है, ये अपना रोल प्ले करना है, पार्ट प्ले करना है, उसके अंदर आप इसको इम्प्लीमेंटेशन में जब आप करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्वेंसेस का और इनका ध्यान रखेंगे, तो हम जो ट्रेसेबिलिटी का जो कैलिब्रेशन होता है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए किया जाता है, कि जो डेटा आवे फिर उसको कैलिब्रेट करें और इम्प्रूव करें। तो यहाँ अगला बिंदु, इसके बेनिफिट्स क्या है सर, इसके बिंदु हैं मीट ऑब्जेक्टिव्स, आपके जो उद्देश्य हैं वो प्राप्त होते हैं, आपको जो आपने उद्देश्य सेट किए थे वो अचीव होते हैं। अभी कितनी खुशी की बात है, अगर आपने जो ऑब्जेक्ट सेट किया वो अचीव हो गया, मिनिमम रिसोर्सेज कंज्यूम करे हुए थे, ये है मेजरमेंट की ब्यूटी, करेक्शन की ब्यूटी यानी कि कोरिलेशन की ब्यूटी, यानी कि करेक्ट जो कैलिब्रेशन की ब्यूटी, यानी कि ट्रेसेबिलिटी की बात। ओके, दूसरा रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इंक्रीज द ऑटोमेशन, greater efficiency of process, greater communication। देखो यहाँ जब कंप्लायंस ऑटोमेशन आ गई तो आपका कम्युनिकेशन इंक्रीज होएगा, चाहे डिजिटल रूप से हो, चाहे फिजिकल रूप से हो, चाहे वॉइस के रूप में हो, एनालॉग में हो, चाहे डिजिटल में, चाहे ईनेट के थ्रू हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, ये एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं। कम्युनिकेशन गैप नहीं रहना चाहिए, ये जो गैप है उसके कारण एरर आती है, और मैनेजमेंट को अगर मिस डाटा मिल गया तो वो एक्शंस गलत हो जाते हैं, तो वो फिर ईगो आ जाता है फिर बीच में, एम्प्लॉय का भी और मैनेजमेंट का भी। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि जो ट्रेसेबिलिटी है, मैं टॉपिक से नहीं भटक रहा, तो फिर वहाँ फिर इश्यूज दूसरे आ जाते हैं, तो वो न आए, हमारा जो उद्देश्य था उसी के लिए हम चलें, जो ट्रेस करने चले थे वो ट्रेस करिए आप, अब पता चला बाद में दूसरी चीज़ ट्रेस करने लग गए, पता चला अच्छा ये तो ये करने लग गए, तो दिस इज नॉट ऑब्जेक्ट दैट ना, तो ये कहा, ये है मीट ऑब्जेक्टिव्स जो पहला कहा। तो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, इंक्रीज ऑटोमेशन, ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेस, ग्रेटर कम्युनिकेशन, टू फ्लो द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, तब आपका प्रोडक्शन का फ्लो बढ़ेगा। इंडस्ट्री में जैसे आप शॉप फ्लोर पे गए, ऐसे शॉप फ्लोर इंजीनियर, वहाँ आपको ट्रेस करने के लिए जो करने गए थे कि भाई शॉप फ्लोर पे ये प्रोडक्ट बन रहा है इस समय, मैं ये मेजर्स वहाँ लेकर जाऊँगा ट्रेसिंग करते हुए, और वहाँ आप दूसरी बातें करने लग गए, या दूसरी सूचनाएं कलेक्ट करने लग गए, या अन्य प्रकार की बातों में इन्वॉल्व हो गए, या लोगों ने कर लिया, या कोई सूचना ऐसी थी जो नहीं देनी थी जो दे दी, तो दूसरी चीज़ की ट्रेसिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि सिस्टम में साइड इफेक्ट आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ मैं कहना ये चाह रहा हूँ, इसके बेनिफिट में बता रहा हूँ, टू फ्लो द फ्लो ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट टू दी पैकिंग कस्टमर, लास्ट जो कस्टमर यूजर है आता है, इसको फ्लो को बताया, इनपुट से लेकर के कस्टमर सेटिस्फैक्शन है। ट्रैक एवरी ऑपरेशंस, हर ऑपरेशन को ट्रैक करें। फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन,
ट्रांसपेरेंसी इन द चेन। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपकी जो चेन सिस्टम है इनपुट से एंड यूज़र तक का प्रोसेस का, उसको इतना फैसिलिटेट करें कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अभी कई प्रोसेस हैं जिनमें इन तो मालूम होता है, आउट या तो दिखता नहीं है, दिखता तो कम होता है, क्या प्रोसेस हुआ उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी या वो नहीं आती है। तो ऐसे इसलिए मेजरमेंट का ट्रेसेबिलिटी ज़रूरी पार्ट है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट का भैया मैंने ये पे किया तो मेरा हक है कि मैं इसका प्रोसेस भी जानूँ। इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि एडवांस सिस्टम में गवर्नमेंट राइट टू हियरिंग और राइट टू नो का भी अधिकार लेकर भी आ रही है। इस तरीके की बातें चल रही है। खैर वो एक अलग विषय हो जाता है, वो कहीं ना कहीं हमारी ये टेक्निकल ट्रेसेबिलिटी के अंदर बातें आती हैं, राइट। तो यहाँ ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? सब ट्रेसेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, पहला इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स। जैसे हमने एज ए प्रोसेस में स्टैंडर्डाइजेशन की बात करी थी, ASME का उदाहरण दिया, AN का दिया यूरोपियन नेशंस का, GB का दिया चाइनीज नेशंस का, जिसमें चाइना ने तो अपना खुद का बना रखा है, जैसे GB नाम से वो लॉन्च करता है मार्केट में। ASME जो अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर्स है, तो वो जो हमने बात कही थी उसी का यहाँ दिया। तो इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स, ट्रेसेबिलिटी स्टैंडर्ड्स दैट इज ISO एंड ये अलग से है जैसे कोडेक्स एलिमेंट, ये अलग से कोई एंटरप्राइज उसका नाम दिया। ISO 22,000.2005 यानी 2005 में जो इनकी मीटिंग हुई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन में, जो 22,000 के नाम से जो सीरीज दी उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल सेट किए गए, फाइंडिंग्स। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड सेफ्टी मैनेजमेंट जैसे इन्होंने फूड सेफ्टी से रिलेटेड है। अब हम जैसे फूड सप्लाई की बात कर रहे थे, फिर वो एक एग्जांपल यहाँ फिर आगे नहीं खाना पड़ेगा कोरोना का ही। जैसे फूड सप्लाई एक साथ डेली इतनी हो रही है, वो सामाजिक कार्यकर्ता भी इसमें आ रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, करना चाहिए। लेकिन कई अगर मान लो किसी में इन्फेक्शन फैल गया किसी फूड के कारण, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है फिर? यानी कि ये क्या, ये फूड सप्लाई के पैकेट्स हैं, मैं है ये आपको लॉजिक को ढंग से समझाने के लिए, जानने के लिए बता रहा हूँ। इसका साइड इफेक्ट नहीं ले, जैसा कि हम ट्रेसेबिलिटी में बात कर रहे हैं, दूसरे संदर्भ में इसको कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ ये क्या कहा हमने, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, ये प्रोटोकॉल की वहाँ पालना हो रही है। अभी मेरिट पे पालना नहीं है, अभी पेट की भूख मिटाना पालना है, जो मेजरमेंट ये है। लेकिन कहीं न कहीं आपने देखा होगा ये जो आपके जो ईटेबल्स होते हैं कुछ ईटेबल्स जो खाने के, उन पे FSSAI का कुछ वो क्या है, ये फूड सिक्योरिटीज़ के द्वारा रिकमेंडेड डेटा है, जो कि हम तब आप ऑथराइज हो जाते हो। तो ये बात मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, वो पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ध्यान एग्जाम्पल का देना मेरा उद्देश्य है। सो ऑनगोइंग सप्लाई, तो ये रिक्वायरमेंट ऑफ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, ऑनगोइंग सप्लाई ऑफ सेफ्टी प्रोडक्ट्स, सेफ प्रोडक्ट्स दैट मीट बोथ रिक्वायरमेंट्स कस्टमर एंड रेगुलेशंस। उद्देश्य क्या है? दोनों को, क्योंकि हम तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, लिंक है, राइट, कनेक्टेड टू ईच अदर, गिवर और टेकर, डोनर और रिसेप्टर। डोनर का कोई महत्व नहीं है अगर रिसेप्टर नहीं है, तो रिसेप्टर का कोई महत्व नहीं है डोनर नहीं है तो ISO 20,000 इसमें 22,000 इसमें क्या है, ये ड्राइविंग व्हील्स प्रिंसिपल इन PDCA है, उसको मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, लेकिन ट्रेसेबिलिटी के लिए काम आता है थोड़ा सा। कैसे आता है कि प्लान डू चेक एंड एक्ट करोगे तभी आप कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट लूप भी बोलते हैं इसको, या यूनिवर्सल मैनेजरियल बिहेवियरल प्रिंसिपल भी बोलते हैं इसको। इन एडिशनल टू PRP एंड प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम्स बोलते हैं इसको, यानी कि पहले आप प्री रिक्वेस्ट प्रोग्राम्स तय कर लेंगे तो आपको ट्रेसेबल ईजी हो जाएगा। रिक्वायरमेंट्स फॉर सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, और ये अभी आपको मालूम है तो आप जो सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, ये करना चाहते हो, तो वो इस तरीके से आप उसी डिज़ाइन में बना सकते हो। ट्रेसेबिलिटी सिस्टम बेस्ड ऑन दी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। अभी ट्रेसेबिलिटी कब होगी जब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन होगा, राइट। एंड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑफ द इंफॉर्मेशन कैन यूज इन दी companies or organizations. Traceability software, RFID system। ट्रेसेबिलिटी सॉफ्टवेयर का मैंने जैसे फास्टैग वाला एक एग्जांपल हाईवेज का दिया था, ऑटोमेटिक टोल कटने का, टैक्स कटने का। उसमें क्या है, वहाँ फ्रीक्वेंसी मैचिंग का पता लग जाएगा, एक पर्टिकुलर वाहन मंथली या डेली या 10 डेज में कितनी बार उसमें अप और डाउन रहा है, वो पता लगता है ट्रेस होने का।
कौन सा व्हीकल कहाँ जा रहा है, उसकी लोकेशन की, ये तो ट्रेसेबिलिटी। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम जीपीआर इसके थ्रू आया, इसमें क्या है, यही ट्रेसेबिलिटी। तो ट्रेसेबिलिटी बाय इट्स नेचर एनकरेज द यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स इन अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, जो मैंने अप एंड डाउन वाली गाड़ी का अपना सिस्टम को ऑप्टिमाइज करके, ट्रेसेबल करके, और करेक्टिव एक्शन लेके, यानी कैलिब्रेशन करके, और मेजरमेंट्स को और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अच्छी चीज़ें, टूल्स, टेक्निक्स हैं, इनको एंजॉय करना चाहिए, बेटरमेंट में के लिए काम करना चाहिए, मेजर करना चाहिए, कैलिब्रेशन करना चाहिए, मेजर अगेन एंड अगेन करना चाहिए। Thank you. All the best, student. I hope you learn this in this lesson. You will enjoy the measurement system analysis. Thank you.